मृदुला साराभाई गुजरात के मशहूर साराभाई परिवार की बेटी थी और भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की बहन थी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको नेहरू की एक ऐसी ही करीबी महिला मित्र साथी मृदुला साराभाई के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मृदुला साराभाई बेहद ही कम उम्र में भारत की आज़ादी की लड़ाई में कूद गई थी और एक जमाने में सरदार पटेल को अपना नेता मानती थीं, लेकिन जल्द ही नेहरू के प्रभाव में आकर वह नेहरू की ब्रिगेडियर मुखिया बन गई। मृदुला साराभाई का व्यक्तित्व बेहद ही निराला था। वह लड़कों की तरह छोटे छोटे बाल रखती थीं और लड़कों की तरह ही पठानी सूट भी पहना करती थी। मृदुला साराभाई जहां नेहरू के आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित थी, वही नेहरू को मृदुला का ये अलग अंदाज बेहद ही पसंद था। मृदुला साराभाई और नेहरू के रिश्तों के बारे में उस दौर में काफी कुछ कहा जाता था। वहीं कुछ लेख और किताबों में भी दोनों के रिश्तों के बारे में जिक्र आता है। गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी ने, जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं, उन्होंने 8 मार्च 2014 को हिंदुस्तान टाइम्स में एक लेख में नेहरू और मृदुला साराभाई के बारे में लिखा था कि मृदुला साराभाई में एक मर्दानापन था। उनका मर्दाना पोशाक और लड़कों जैसे छोटे बाल उन्हें एक अलग तरह का आकर्षण देते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि नेहरू और शेख अब्दुल्ला दोनों ही राजनीति के अलावा अन्य प्रवृत्तियों से उनकी ओर आकर्षित हुए थे। नेहरू और मृदुला के संबंधों में कुछ कोमलता थी। एक कहानी यह थी कि दिल्ली में नेहरू के घर 3 मूर्ति भवन से हर सुबह मृदुला के घर एक गुलाब भेजा जाता था। जैसा कि गोपाल कृष्ण गांधी ने कहा है कि मृदुला साराभाई के रिश्तों में एक कोमलता थी। कुछ ऐसी ही बात नेहरू के खास सेक्रेटरी रहे एम उम्मथाई ने अपनी बेहद मशहूर किताब रेमन्स ऑफ नेहरू एज में भी लिखा है। मथाई के मुताबिक मृदुला नेहरू से इस कदर आकर्षित थे कि जब भी नेहरू राज्यों के दौरे पे जाते थे तो वह मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर नेहरू की सुरक्षा इंतजामों के बारे में फरमान दिया करते थे। एम ओ मथाई अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे पता चला कि जब भी प्रधानमंत्री नेहरू दौरे पर जाते थे तो मृदुला साराभाई उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों को उनके सुरक्षा इंतजामों, उनके भोजन आदि के बारे में पत्र लिखकर निर्देश दिया करती थी। यह पता चलने के बाद मैंने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों को एक सर्कुलर भेजा कि मृदुला साराभाई का यह हस्तक्षेप गैर आधिकारिक है और भविष्य में उनके निर्देशों पर ध्यान न दिया जाए। अब बात करते हैं नेहरू की राजनीतिक और उनके पर्सनल एजेंडे में मृदुला साराभाई का क्या स्टेटस था। दरअसल मृदुला साराभाई के जरिए जवाहरलाल नेहरू अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाने का काम करते थे। जी हाँ, मृदुला साराभाई नेहरू के लिए वो राजनीतिक मिसाइल थी जिन्हें वे अपने राजनीतिक दुश्मनों पर दागते थे। कहते हैं कि गांधी के सामने नेहरू की अच्छी छवि दिखाने के लिए मृदुला साराभाई सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी जैसे नेताओं के खिलाफ गांधी को भड़काती थी। यह बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि खुद सरदार पटेल ने गांधी को कही थी। जी हाँ, सरदार पटेल ने मृदुला साराभाई पर यह आरोप लगाया था कि वह नेहरू के कहने पर गांधी को भड़का रही थी। दरअसल 1946 में मेरठ के कांग्रेस अधिवेशन में सरदार पटेल ने जिन्ना की मुस्लिम लीग के समर्थक मुसलमानों के खिलाफ एक जोरदार भाषण दिया था, जिसमें सरदार पटेल ने कहा था कि जो तलवार उठाएगा उसका जवाब तलवार से ही दिया जाएगा। सरदार पटेल के भाषण को लेकर उन दिनों काफ़ी विवाद हुआ था। इससे नाराज होकर गांधी ने 30 दिसंबर 1946 को नोआखली से पटेल को पत्र लिखा और उनके भाषण को भड़काऊ और अहिंसा के खिलाफ हिंसक भाषण बताया। 7 जनवरी 1947 को सरदार पटेल ने
गांधी को चिट्ठी लिखकर जोरदार जवाब दिया। यह चिट्ठी प्रकाशित हुई थी इस किताब में, जिसका नाम है सरदार पटेल एक समर्पित जीवन, जिसे लिखा है गांधी के पोते राजमोहन गांधी ने। इस किताब के मुताबिक सरदार पटेल ने गांधी को पत्र में लिखा कि हिंसा के जवाब में हिंसा वाले बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। यह शिकायत जरूर ही मिथिला साराभाई ने की होगी। मुझे नीचा दिखाने का उनका काम बन गया है। मैं उनकी गतिविधियों से तंग आ गया हूँ। मिथिला इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती कि कोई भी व्यक्ति जवाहरलाल की बातों से असहमत हो। सरदार पटेल ने इस पत्र में मिथिला साराभाई पर यह भी आरोप लगाया कि वह झूठा ही फैला रही हैं कि मैं जवाहरलाल नेहरू से छुटकारा पाने के लिए एक अलग नई पार्टी बनाने वाला हूँ। खास बात यह है कि गांधी ने सरदार पटेल को जब नोआखली से चिट्ठी लिखी तब नेहरू और मिथिला साराभाई दोनों वहीं पर गांधी के साथ थे। दरअसल नेहरू और मिथिला दोनों एक दूसरे से बेहद प्रभावित थे और इस रिश्तों की वजह से सरदार पटेल और नेहरू के संबंधों में दरार आ गई थी। इस बात का दावा सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल ने किया है। मणिबेन पटेल का कहना है कि इसकी वजह से बहुत हद तक मेरे पिता यानी कि सरदार पटेल और नेहरू के रिश्तों में दरार आ गई। इतना ही नहीं, आज़ादी के बाद भी नेहरू के इशारे पर मिथिला साराभाई सरदार पटेल के खिलाफ साजिशें रचा करती थी। एक बार जब मिथिला साराभाई ने बिरला भवन में शरणार्थियों की आम सभा करनी चाहिए तो पटेल ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि गांधी तो बिरला भवन में इसलिए रुकते हैं कि वे जीडी बिरला के मेहमान हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और उस जगह का इस्तेमाल करे आम सभा के लिए तो यह बात ठीक नहीं है। इसके बाद मिथिला साराभाई ने क्या कि इसका वर्णन किया है मशहूर लेखक दिनकर जोशी ने अपनी मशहूर किताब महामानव सरदार में। इस किताब में दिनकर जोशी लिखते हैं कि सरदार पटेल ने बिरला भवन में आम सभा की अनुमति नहीं दी तो मिथिला साराभाई नाराज हो गईं। उन्होंने कहीं और सभा की और उसके खर्चे का बिल गृह मंत्रालय को भेज दिया। गृह मंत्री सरदार पटेल ने इसका बिल चुकाने से इनकार कर दिया तो मिथिला साराभाई ने यह बिल विदेश मंत्रालय को भेज दिया, जिसके प्रभारी जवाहरलाल नेहरू थे, जिसके कारण यह बिल वहां से पास हो गया। इसके अलावा मिथिला साराभाई ने गांधी जी से यह भी शिकायत की कि सरदार पटेल मुस्लिम शरणार्थियों की समस्या को सुलझाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अगर आपको दिनकर जोशी के दावे पर भरोसा नहीं है तो फिर आपको सरदार पटेल के पर्सनल सेक्रेटरी रहे आईसीएस अफसर वी शंकर की मशहूर किताब माई रेम्सेस ऑफ सरदार पटेल पढ़ना चाहिए। इस किताब में वी शंकर ने बताया है कि कैसे नेहरू की करीबी मिथिला साराभाई ने गांधी के गुट में जगह बना ली थी और वे सरदार पटेल के खिलाफ गांधी को आए दिन भड़काया करती थी। आगे वी शंकर अपनी किताब में लिखते हैं कि गांधी के गुट में उन दिनों सरदार पटेल के विरोधियों का काफ़ी हद तक एकाधिकार हो गया था। गांधी जी के दरबार में जवाहरलाल नेहरू के प्रतिनिधि रहे मिथिला साराभाई भी सरदार पटेल के खिलाफ बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। नतीजा यह हुआ कि गांधी जी के खेमे का पूरा माहौल सरदार पटेल के खिलाफ प्रतिक्रियाओं से भर गया। इतना ही नहीं, वी शंकर अपनी किताब में यह भी गंभीर आरोप लगाते हैं कि गांधी जी की हत्या के लिए मिथिला साराभाई ने सरदार पटेल को जिम्मेदार ठहराया था और उनके खिलाफ जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर आंदोलन भी किया और सरदार पटेल से इस्तीफे की मांग भी की गई। हैरत की बात है कि इस दौरान गांधी जी की हत्या के बाद मिथिला साराभाई नेहरू के घर पर ही रुकी हुई थी। वी शंकर अपनी किताब में लिखते हैं कि मिथिला साराभाई उन दिनों नेहरू के घर पर
मेहमान नवाजी का आनंद ले रही थी और जयशंकर नारायण के साथ मिलकर सरदार पटेल के खिलाफ मुहिम चला रही थी। वह यह साबित करना चाहते थे कि बतौर गृह मंत्री सरदार पटेल ने गांधी के जीवन की सुरक्षा के लिए सावधानियां नहीं बरती। सरदार पटेल इस बात से बेहद दुखी हुए और उन्हें लगा कि शायद ये विचार पंडित नेहरू के हैं। पंडित नेहरू के इशारे पे ही मृदुला साराभाई ने अकेले सरदार पटेल को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि आचार्य कृपलानी जैसे सच्चे देशभक्त के खिलाफ भी मुहिम चलाई। जब नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मदद करने वाले आचार्य कृपलानी को महासचिव के पद से हटाकर उसकी जगह पर मृदुला साराभाई को महासचिव बना दिया। आचार्य कृपलानी के साथ हुए इस व्यवहार से सरदार पटेल इतना दुखी हुए कि उन्होंने कार्य समिति से इस्तीफा देने का मन बना लिया। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद नेहरू ने अंतरिम सरकार की कमान संभाल ली तो यह तय हुआ कि सरकार का मुखिया और कांग्रेस का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता। नेहरू के बदले अब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। ऐसे में इस बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में आचार्य कृपलानी का नाम सामने आया, लेकिन नेहरू यहाँ एक बार फिर आचार्य कृपलानी का एहसान भूल गए और उन्होंने मृदुला साराभाई को कृपलानी के खिलाफ मुहिम चलाने का ठेका दे दिया। आचार्य कृपलानी ने अपनी मशहूर किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट में नेहरू की इस हरकत का विस्तार से वर्णन किया है। इस किताब में आचार्य कृपलानी लिखते हैं कि जब अध्यक्ष पद के लिए मेरा नाम सामने आया तो जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के पास गए और उनसे कहा कि वो मेरे नाम अर्थात आचार्य कृपलानी का समर्थन न करें। गांधी जी ने जब इसका कारण पूछा तो नेहरू ने कहा कि कृपलानी बेहद गुस्सैल स्वभाव का है। इस पर गांधी जी ने नेहरू से कहा कि तुम्हारे गुस्से के बारे में क्या ख्याल है। इतना ही नहीं, मृदुला साराभाई भी गांधी जी के पास गईं और उन्होंने भी मेरे अध्यक्ष बनने का विरोध किया। उनका कहना था कि कृपलानी पर मुसलमानों का विश्वास कम है, इसलिए कांग्रेस का अध्यक्ष कृपलानी को नहीं बनाना चाहिए। सरदार पटेल ने इशारों में यह भी कहा कि जो नेहरू का दुश्मन होता था वह मृदुला साराभाई का भी दुश्मन हो जाता था और करीब करीब यह बात आचार्य कृपलानी ने भी महसूस किया। यहाँ तक कि इस बात पर गौर करना चाहिए कि मृदुला साराभाई को आगे बढ़ाने के लिए नेहरू आचार्य कृपलानी और सरदार पटेल के एहसानों को भी भूल गए। हालांकि यहाँ यह बताना जरूरी है कि आज़ादी के कुछ सालों बाद मृदुला साराभाई और नेहरू के बीच रिश्ते काफ़ी बिगड़ गए थे। उसकी वजह बने थे शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला दरअसल 1953 तक आते आते मृदुला साराभाई शेख अब्दुल्ला के काफ़ी करीब आ चुकी थी। यह वही दौर था जब शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच राजनीतिक दुश्मनी पूरे उफान पर थी। यहाँ तक कि शेख अब्दुल्ला का समर्थन करने और कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के आरोप में मृदुला साराभाई को भारत सरकार ने एक बार गिरफ्तार भी किया था। मुझे विश्वास है कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।